अपना क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में अपना रिवीजन क्लास करेंगे। आज का रिवीजन क्लास है, सारा का सारा रिवीजन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहीं से सारा रिवीजन करेंगे। पहला अपना आता है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में, क्लास 11 का फर्स्ट क्लास है। ध्यान से क्लास को करेंगे। ये आप एग्जाम के पहले, एग्जाम के एक दिन पहले कभी भी इस क्लास को कर सकते हैं। इस क्लास को कम से कम 2 बार सुनिए। इस पहला क्या है, कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स एंड प्रोसेस। कैरेक्टर मतलब होता है किसी भी आदमी का क्वालिटी बताना कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, ये हम लोग कैरेक्टर से समझते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोग को एट्रीब्यूट्स और प्रोसेस भी पूछ सकता है, तो इस सब का आंसर एक ही होगा। जो आपको 7 डेफिनेशन 7 पॉइंट दिया हुआ है, इसी 7 पॉइंट को आप आंसर में लिख सकते हैं। पहला अपना कैरेक्टर है आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अपने क्लासेस में एग्जाम्पल लेते हैं, कपड़ा का एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम दुकान में गए हैं, वहाँ से कपड़ा खरीदना है, तो कपड़ा खरीदने में पहले हम उस कपड़ा को देखेंगे कि कपड़ा किस क्वालिटी का हो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। कपड़ा का क्वालिटी को जांच करने का आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। हम लोग जाएंगे, सब फर्स्ट में देखेंगे कि कपड़ा किस तरह का है। दूसरा मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट मतलब मनी से, कितने मनी टर्म में हम पैसों को ले रहे हैं, किस टर्म में हम ले रहे हैं अपना कपड़ा को, मनी से मेजर करते हैं। चूंकि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग में हर चीज़ का मेजरमेंट मनी से होता है, ध्यान रखेंगे। तीसरा है अपना रिकॉर्डिंग। पहला हम कपड़ा खरीद लिए, दूसरा हम उसका दाम जान लिए कितना का प्राइस है, तीसरा हम जाएंगे रिसिप्ट बनाने के लिए। वहाँ जो रिसिप्ट बनाता है वो उसको बोलते हैं अपना रिकॉर्डिंग। वो एक रिकॉर्ड करता है, आपको एक जगह पे लेके सब चीज़ों का रिकॉर्डिंग करेगा। उसके बाद आता है क्लासीफाइंग। आप किस नेचर का कपड़ा लिए। अब आपका काम खत्म होगा, अब आपका काम चालू होगा। जो बैठा होगा क्लर्क के डिपार्टमेंट, वो अपना अलग अलग करेगा। आप किस तरह का कपड़ा ले रहे हैं, आप ऊनी वस्त्र ले रहे हैं, आप ठंडा के लिए कपड़ा ले रहे हैं, बरसात के लिए कपड़ा ले रहे हैं, या गर्मी के लिए कपड़ा ले रहे हैं, उसको क्लासीफाइंग बोलेंगे। उसके बाद आता है अपना समराइजिंग। समराइजिंग में चीज़ों को समराइज करते हैं हम लोग। समराइजिंग में हम लोग निकालते हैं कि कैसे चीज़ों का आया, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ें समराइजिंग में आती है। उसके बाद एनालिसिस। एनालिसिस में निकालेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या कैसे प्रॉफिट एंड लॉस मेरा आता है, किस प्रोडक्ट पे मेरा प्रॉफिट आया, किस प्रोडक्ट पे मेरा लॉस आया, उसका एनालिसिस करेंगे। फिर अपने जो मैनेजर होंगे उन यूजर्स से हम कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे। लास्ट स्टेप अपना कम्युनिकेशन होता है। एक बार फिर से सबका रिवीजन कर लीजिए। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब कपड़ा गए, कपड़ा देखे किस क्वालिटी का, उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा होता है अपना मेजरमेंट, कि अब फिर देखेंगे कपड़ा कितने प्राइस का है, मेरे प्राइस में होगा तो कपड़ा लेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। तीसरा होता है रिकॉर्डिंग। अब हम कपड़ा खरीद लिए तो उसको जाके क्लर्क को दिखाएंगे, या फिर जो भी उसके डिपार्टमेंट में बैठा होगा उसको जाके कपड़ा के क्वालिटी का एक स्लिप लेंगे, उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। अब फिर उस स्लिप से वो जो बैठा होगा उसमें वो अपना जांच करेगा कि ये किस नेचर का कपड़ा लिए हैं, कपड़ा ठंडा के लिए, गर्मी के लिए, बरसात के लिए, किस नेचर का कपड़ा, उसको क्लासीफाइंग बोलेंगे, अलग अलग करना। समराइजिंग में क्या करेंगे, जिस तरह का कपड़ा लिए हैं उसको वो फिर एक साथ लेके समराइज करेंगे कि ये कैसा कपड़ा किस तरह का है, इस कपड़ा से किस नेचर की चीज़ें लगी हुई है। फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में अपने प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, किस पे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, किस कपड़े पे, और किस पे मेरा कम प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद कम्युनिकेशन, जो भी हम लोग निकालेंगे ये सारा हम अपने मैनेजमेंट और अपने यूजर से कम्युनिकेट करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन का सबसे पहला रिलेशन बी और एम से होता है। वो बिजनेस भी होना चाहिए और मनी टर्म में भी होना चाहिए। एम से हो गया आपका ये मनी टर्म में होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में हम लोग जर्नल लिखते हैं। उसके बाद क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में हम लोग लेजर करते हैं। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग में हम लोग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और आपका फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और इससे जो आता है प्रॉफिट एंड लॉस, उस पर हम लोग यहां एनालिसिस करते हैं। फिर लास्ट में हम लोग अपने यूजर से कम्युनिकेट करते हैं। अब यूजर, लास्ट में जो लाइन पड़े उसमें यूजर था, हम लोग यूजर से कम्युनिकेट करेंगे। तो कंपनी में कितने तरह के यूजर होते हैं, कंपनी में 2 तरह के यूजर होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर जो कंपनी के अंदर के आदमी हैं उनको हम लोग इंटरनल यूजर बोलते हैं, और जो कंपनी के बाहर काम करता है उसको हम लोग एक्सटर्नल यूजर बोलते हैं। इंटरनल यूजर में जैसे आपका ऑनर आ गया, मैनेजमेंट आ गया, एम्प्लॉय आ गया, इसको इंटरनल यूजर बोलते हैं। एक्सटर्नल यूजर जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या क्रेडिटर्स, जहां से कंपनी को पैसे आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं,
एक्सटर्नल यूजर, जो कंपनी के बाहर से भी कंपनी को मदद कर रहा है उसको एक्सटर्नल यूजर बोलते हैं, जो कंपनी के अंदर आकर कंपनी का काम करते हैं उसको इंटरनल यूजर बोलते हैं। अब ये समझने के बाद हम लोग समझते हैं कि मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये सातों कैरेक्टर जिसको याद होगा, जिसको सातों कैरेक्टर का नाम पता होगा, वो मीनिंग में लिख सकता है। मीनिंग में ही सातों कैरेक्टर आपका है। अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इज आर्ट, अकाउंटिंग आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग। आपका तीसरा रिकॉर्डिंग पॉइंट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इन अ टर्म ऑफ मनी, मनी मेजरमेंट, इन अ टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। ये सातों पॉइंट का ही यहाँ पे विश्लेषण किया हुआ, वही मीनिंग होता है अकाउंटिंग का। ये समझने के बाद अपना समझते हैं ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग तीन तरह का अकाउंटिंग होता है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, कंपनी का क्या प्रॉफिट या क्या लॉस आया है कंपनी का। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग कॉस्ट को मेजर करते हैं, कंपनी का कॉस्ट को मेजर करेंगे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग डिसीजन मेकिंग जो मैनेजमेंट काम करता है उस डिसीजन को हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में निकालते हैं। ये तीनों ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। पहला अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चीज़ों प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किस तरह के मैनेजमेंट डिसीजन लेंगे उस तरह का अकाउंटिंग को बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसका डिफरेंस आता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस आता है। बुक कीपिंग को आप समझ लीजिए एक स्टूडेंट के एग्जाम्पल के तरह समझिए, और अकाउंटिंग को एक टीचर के एग्जाम्पल की तरह समझिए। स्टूडेंट अपना कॉपी बनाएगा और टीचर को चेक कराएगा, उसी हिसाब से इसका भी डिफरेंस किया हुआ है। स्कोप में क्या आता है, ये जो ऊपर की चारों चीजें आइडेंटिफिकेशन करना, मेजरमेंट करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, ये आपका बुक कीपिंग में आएगा। उसके अलावा ये जो सातों चीजें आती है, आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन, ये सातों चीजें आपका अकाउंटिंग में आ जाएगी। बुक कीपिंग कौन, जूनियर स्टाफ बुक कीपिंग बनाएगा, सीनियर स्टाफ बनाएगा अपना अकाउंटेंसी। स्टेज कौन सा बुक कीपिंग का स्टेज, प्राइमरी स्टेज होता है, और अकाउंटिंग का स्टेज सेकेंडरी स्टेज होता है। जॉब, जो बुक कीपिंग का जॉब है रूटीन जॉब होगा, मतलब रेगुलर जॉब होगा, कोई भी आके कर सकता है। लेकिन जो अकाउंटिंग होता है एनालिटिकल एंड सिस्टमैटिक जॉब होता है, इसको बहुत एनालिसिस और सिस्टम के तौर पे ये इस जॉब को किया जाता है। तीसरा स्किल, इसके लिए बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती है, पर अकाउंटिंग के लिए एक स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। अभी तक जो समझे हैं उसको एक बार ध्यान से देखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे इस सब का। उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टर आता है कि कंपनी में क्या क्या क्वालिटी वाइज कैरेक्टर होते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर, पहला रिलायबिलिटी होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद होना चाहिए। पहला रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद होना चाहिए। रेलिवेंस मतलब आप उसको रेलिवेंट करके दे। रेलिवेंस मतलब ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देखे तो उसको समझ में आए कैसा बना हुआ। उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब समझना, मतलब उसको समझा सके कि हम वो कैसा बना हुआ। कंपेरेबिलिटी मतलब एक साल से दूसरे साल में कंपेयर करना, या फिर अपने कंपनी से कंपनी वाइज कंपेयर कर सकते हैं, या एक बेस की कंपनी को दूसरे बेस की कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव। 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। 4 तरह के होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव, किस किस तरह का काम होता है, अकाउंटिंग का काम क्या क्या होता है। तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, तीसरा है फाइनेंशियल, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताना, चौथा है कि अपने जो कंपनी में एसेट्स है उस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। ये सारे कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। लिमिटेशन, इस कंपनी में कुछ कुछ कमियां भी हो सकती है, जो हम अकाउंटिंग बना रहे हैं उस अकाउंटिंग में कुछ कुछ कमियां हो सकती है, उसको लिमिटेशन बोलते हैं। क्योंकि आपका यहाँ लिमिटेशन में आएगा, जो अकाउंटिंग होता है वो फुली एग्जैक्ट नहीं होता है, या एग्जैक्ट नहीं बना होता है, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट का लूप होल होता है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन होता है सारा इन्फॉर्मेशन रियलिस्टिक नहीं होता है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अनरियलिस्टिक होता है जिसको इसमें माना जाता है। तीसरा प्राइस लेवल चेंज, इसमें प्राइस लेवल चेंज को भी नहीं माना जाता है। जैसे आज आपका किसी भी मशीन का दाम 1 लाख है, अगला दिन जाके अगर वो मशीन 4 लाख का भी हो जाए तो उसका डिप्रिसिएशन घटा के ही इसमें माना जाता है। इसलिए प्राइस लेवल चेंज होता है, मार्केट लेवल के हिसाब से नहीं माना जाता, अकाउंटिंग लेवल के हिसाब से माना जाता है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या, इसके फायदे हैं। पहला, ये तो मैनेजमेंट को मदद करता है, मैनेजमेंट को एक तरह से हेल्प करता है अकाउंटिंग में डिसीजन निकालने के लिए। दूसरा क्या होता है, रिप्लेस मेमोरी, हम इसको एक जगह पे रखते हैं, ये हमारे मेमोरी को फिर से रिन्यू करता है, या फिर मेमोरी में एक जगह रखने का काम आता है। तीसरा, एविडेंस इन कोर्ट, हम इस अकाउंटिंग को ले जाके कोर्ट में भी एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर कभी लीगल सूट हो गया कंपनी पे या लीगल केस हो गया तो हम उस पर एविडेंस के तौर पे भी इसका यूज कर सकते हैं। चौथा, ये मैनेजमेंट का जैसा असिस्टेंट करता है तो वही
डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है। उसके बाद अपना आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो कैसे आर्ट और साइंस दोनों है ये समझने का चेष्टा करेंगे। आर्ट कैसे है, जैसे कंपनी जो भी चीज रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करे, ये एक आर्ट है। इसको रिकॉर्डिंग करने का एक आर्ट है, कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, ये एक तरह का आर्ट है। दूसरा साइंस। साइंस में नॉलेज बेस होता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में नॉलेज बेस्ड होती है। इसको क्या बोलते हैं, साइंस के बेस पे होता है। जो चीज नॉलेज बेस पे होता है। सिस्टम, अकाउंटिंग में दो तरह का सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है और एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो अनसाइंटिफिक होता है, डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक होता है। फिर सिंगल एंट्री सिस्टम अनरियलिस्टिक होता है, डबल एंट्री सिस्टम रियलिस्टिक होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग किसी भी तरह का कुछ भी नहीं बनाते। डबल एंट्री सिस्टम हम लोग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीजों को बनाते हैं। आज के लिए क्लास को यही रखते हैं। आज का पूरा रिवीजन हो गया। फ्यूचर के लिए सबको ऑल द बेस्ट।